रोकिए रोकिए वहाँ पर। ये जो आपका दोनों हाथ दिख रहा है, ये दोनों हाथ को ऐसे पकड़ना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप इसको हेल्प करने जा रहे हैं तो हेल्प करने के पहले अपने आप को भी सेफ रखना है। अगर आपके हाथ में घड़ी या अंगूठी है तो उसको खोल के हटा दें। उससे क्या होगा कि उसको आप प्रॉब्लम देंगे। तो ये खोलने के बाद ये पोजीशन लीजिए और ये पोजीशन लेने के लिए ये जो भाग है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इसके चेस्ट के पास रखना है। ओके, इस पॉइंट को इसके चेस्ट के पास रखना है और आपको प्रेशर देना है। अब आपको जानना होगा कि प्रेशर कितना देना है। तो ये हम लोग एक लिमिट बनाते हैं कि 20 सेकंड में 30 टाइम, 20 सेकंड में 30 टाइम। और ये आपको प्रेशर देना है जब ये आपका हाथ इस तरह से बन गया, हाथ पूरा टाइट होना चाहिए। नीचे रखना होगा, नीचे रख दें। ये पोजीशन होगा, आपका हाथ मोड़ना नहीं चाहिए और काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 30 कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर एक बार प्रॉपर चेक कर लीजिए। अगर हल्का फुल्का आपका कहीं ब्लॉक होगा तो ये फर्स्ट बैच पे खुल जाएगा। अगर ये फर्स्ट बैच पे नहीं खुला, इसी को आप सेकंड टाइम रिपीट कीजिए, इसी को आप थर्ड टाइम रिपीट कीजिए। ये 3 बार में अगर इसका ब्लॉकेज नहीं खुलता है तब आपको करना क्या है, आपको इसको माउथ टू माउथ जाना है। जो सीपीआर का सेकंड पार्ट होता है वो होता है माउथ टू माउथ। तो आपको माउथ टू माउथ में क्या करना है, अपने मुंह के जरिए इसके मुंह में एक ताजा हवा जो है अंदर प्रेस करना है। लेकिन वो ताजा हवा डालने के पहले का जो पार्ट होगा कि आप इसको पहले इसके मुंह में अपने हाथ पे रुमाल लगाते हुए इसके पूरे मुंह को चेक कर लें, इसके मुंह में पहले से कुछ है तो नहीं। तो क्या आप जब हवा देंगे वो तो अंदर जाएगा, अगर इसके मुंह में पहले से कुछ होगा तो वो भी जाके जो आपका श्वास तली है उसको ब्लॉक कर देगा। तो इसके लिए पूरा मुंह को चेक कर लें। चेक करने के बाद करना क्या है कि एक आदमी का जो आपका गर्दन का पार्ट होता है वो ऐसे होता है। तो हम प्रयास और आप लोग बोलिए वो तो पूछने वाला काम तो कर दिया हम। अब हमारा काम होगा, आपको जानकारी होगा कि ये सांस चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले नाड़ी चेक करते हैं। ठीक है, ये लोग यहाँ जो पार्ट होता है उस नाड़ी को चेक करते हैं। तो आपको जानकारी होगा कि आदमी है भी कि नहीं है। ओके, अगर यहाँ से आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, आप नाक के पास हाथ लगाओगे तो आपको महसूस होगा कि इसका सांस चल रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों भी आप कंफर्म नहीं है तो आप देखते हो कि आपके गले के जो साइड का पार्ट है, देखो साइड के पार्ट में, इस साइड में भी, इस साइड में, अगर आप हाथ लगा के चेक करोगे, आप अपना चेक कर सकते हो, ये आपका चलता नहीं चाहिए। फिर आपको महसूस होगा कि आपका सांस चल रहा है। इस परिस्थिति के बाद आप देखोगे कि इसकी सांस चल रही है, सिर्फ सांस कहीं ब्लॉकेट में है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके पूरे बॉडी को चेक करना है। सबसे पहला काम ये होगा कि अगर एक जूता पहना है तो इसके जूते को खोल दें, अगर ये बेल्ट पहना है तो इसके बेल्ट को लूज कर दें, अगर ऊपर का बटन वगैरह बंद है तो ये बटन खोल दें। ये आप हाथ को क्लोज कर लिए। अब आप लोग मैक्सिमम लोग को जानकारी तो होगा कि सीपीआर का नाम सुना होगा, लेकिन सीपीआर देना कहाँ है, सीपीआर देते कैसे हैं, ये चीज आपको हम बता रहे हैं। एक व्यक्ति को सीपीआर देने के लिए आपको ध्यान, एक व्यक्ति को जब आप सीपीआर देंगे, ये इसका चेस्ट का पार्ट है। ओके, ये इसका चेस्ट का पार्ट है। ये दोनों पॉइंट के बीच का जो पार्ट है, इससे 2 उंगली नीचे ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ आपको इसको प्रेशर देना है। आप अपने छाती में चेक कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये मन में भावना रहता है कि दिल के साइड में आपको प्रेशर देना है, नहीं देना है, या पेट के साइड में देना है, नहीं देना है, या छाती के ऊपर देना है, नहीं देना है। ये जो बीच का पार्ट है, इस पार्ट में आपको प्रेशर देना है। और आपको प्रेशर कैसे देना है ये भी देख ले। ये गला का जो पार्ट है, हम अगर उसको स्ट्रेट कर देंगे तो ये जो आपका श्वास नली है वो हो जाएगा स्ट्रेट। ओके, अब करना क्या है कि यहाँ से एक फ्रेश रुमाल लेके, ये भी जाने कि आप किसी को सेफ्टी दे रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये आपको जानकारी तो है नहीं कि उसको क्या बीमारी है, फिर आपको क्या बीमारी है, तो आप उससे बीमारी ले भी नहीं, बीमारी दे भी नहीं। एक फ्रेश रुमाल लेके आप उसके मुंह पे लगा दें।
और मुंह पे लगाने के बाद आप उसको फ्रेश एयर के साथ, खाली आपको नहीं करना है, एक फ्रेश एयर के साथ, क्योंकि उससे प्रेशर से उसके चेस्ट के अंदर तक जाए। और जब आप ये हवा उसको देंगे तो आप ये ध्यान रहे कि एक हाथ से उसका ऊपर का जो नोज है, नाक है, वो नाक को बंद करना है, उसके बाद प्रेशर देना है। कि नाक क्यों बंद करना है? क्योंकि आप जो मुंह से प्रेशर देंगे वो नाक के जरिए बाहर निकल जाएगा। अगर नाक बंद रहेगा तो वो प्रेशर पूरा अंदर तक जाएगा। हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं, इस तरह का 2 से 3 प्रक्रिया करते करते ऐसा कोई भी ब्लॉकेड होगा हम उसको खोल सकते हैं। और ऐसे किसी भी मरे हुए व्यक्ति को अगर आप जान बचा लेते हैं तो उससे अच्छा रात की नींद कभी नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये प्रक्रिया समझिए आप लोग। धन्यवाद। उसको कैसे सेफ्टी दे रहे हैं, आप अपना क्या व्यवस्था रखे हैं, या फिर ऐसा कुछ भी होता है अगर किसी का सांस फूल के वो गिर भी जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो फूले हुए सांस को आप कैसे उनको सेफ्टी प्रदान करते हैं। इस तरह का किसी भी प्रशिक्षण की अगर आपको आवश्यकता हो तो सिविल डिफेंस की ओर से हम आपको आश्वासित करते हैं कि अगर आज का कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से साक्षी झंडा चौक में हवाई हमला हो जाता है दुश्मन देश से, तो अपने को बचाते हुए कैसे दूसरे को बचाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, किस हालात में, घर में हैं तो किस तरह से कहाँ पर छुपेंगे। दीवार सबसे छुपने का अच्छा जगह है कि 2 दीवार के कोना में जाकर के छुपे, टेबल है, पलंग है, उसका नीचे छुपे। अगर मकान क्लैक होती है तो उसमें बचने की संभावना रहती है। आप बाहर में हैं तो सीधे ज़मीन में लेट जाना है, कान नाक बंद कर करके। इसके बाद में आपको CPR के बारे में बताया गया, तो कोई आदमी बेहोशी हालत में मिलता है, बेहोश हो गया है, तो उसको किस तरह से हम CPR दे करके उसके जान को बचा सकते हैं। और उस 3 बार उसको मैंने प्रैक्टिस कर करके दिखाया गया। नहीं बचने की संभावना है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए। ये कार्यक्रम कहाँ पे किया गया है? ये साक्षी झंडा चौक जमशेदपुर। ये कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये भारत पाकिस्तान के युद्ध के मद्देनज़र भारत सरकार के दिशा निर्देश और हमारे यहाँ के कंट्रोलर DC एंड SDO मैडम के दिशा निर्देश पर सिविल डिफेंस के सारे वॉलेंटियर्स आज साक्षी मार्केट में शॉपकीपर्स, मार्केट में जो खरीदार करने आए हैं और जो फुटपाथ विक्रेताओं के बीच में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें एयर रेड की स्थिति, फर्स्ट एड में क्या करना है, ये बिल्डिंग अगर गिरती है तो उसमें किस तरह से लोगों को बचाना है, और कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसे CPR के माध्यम से कैसे उसके ज़िंदगी को उसकी वापस लाना है, इस सारे ट्रेनिंग लोगों के बीच में दिया गया और लोगों ने काफ़ी उत्साह से इस ट्रेनिंग में भाग लिया। सिविल डिफेंस के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन स्थल साक्षी कुलचक्र के मार्केट के अंदर में जो झंडा चौक है वहाँ रखा गया था, जिसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया कि ऐसे किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए या ऐसे किसी भी घटनाक्रम में आपको करना क्या है और कैसे लोग को सुरक्षित रखना है। तो एक हमारा प्रयास था कि लोग को फायर से बचने के लिए, लोग को रेड सायरन से बचने के लिए और CPR से लोग को कैसे बचाया जा सकता है, इससे लोगों को अवगत कराया गया।